नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंद्रायण के फायदे के बारे में बात करेंगे। इंद्रायण आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी है जो जमीन पर फैलने वाली एक लता होती है। ये कभी कभी बाड़ों पर तथा पेड़ों पर भी चढ़ी हुई नजर आती है। इंद्रायण की प्रमुख 3 प्रजातियाँ पाई जाती है। इसमें से आज हम लाल इंद्रायण के बारे में आपको बताएंगे। लाल इंद्रायण को बड़ी इंद्रायण से भी जानते हैं। इस इंद्रायण के फल जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करता है तब लाल रंग के हो जाते हैं। ये बहुत स्वाद में कड़वी होती है। संस्कृत में इंद्रायण को चित्रा, गवाक्षी, गवाधनी, वारुणी और इंद्रायणी से संबोधित किया है। हिंदी में इनारुण, इंद्रायण और गौरुम्ब से जानते हैं। देश के अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इस लाल इंद्रायण को किस नाम से जानते हैं ये जरूर बताएं। इसके पत्तों में कुकुरबिटेसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है तथा इसके फलों में ग्लूकोज होता है। इसके अलावा इसके मूल, कांड और पत्रों में कोलिन होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो ये गर्म प्रकृति की होती है। स्वाद में कटु, तिक्त, पचने में हल्की, तीक्ष्ण और पित्त कफ शामक होती है। इसका गुणधर्म रेचक होता है, इसलिए बढ़ी हुई प्लीहा में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये खांसी और श्वास को दूर करती है। ये कुष्ठ मिटाती है, पेट का गुल्म दूर करती है और गांठों को मिटाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके लाल फल स्वाद में तीखे और सूजन को दूर करते हैं। ये विरेचक होने से कृमि को मिटाते हैं तथा रक्त को शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि लाल इंद्रायण का उपयोग औषध कार्य में हम किस प्रकार से कर सकते हैं। उम्र से पहले जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए हैं, इनके लिए ये जड़ी बूटी बहुत काम की है। इसके फल और बीजों में नेचुरली बालों को काला करने का गुणधर्म पाया जाता है। इसके लिए आप इसके फलों को इकट्ठा करके बीज निकालकर पाताल यंत्र की मदद से तेल निकालें। इस तेल को सिर पर कुछ दिनों तक लगाते रहने से बाल काले बन जाते हैं। इसके अलावा इस इंद्रायण के बीजों का चूर्ण बनाकर गाय के दूध के साथ रोजाना खाने से भी बाल काले बन जाते हैं। ये जड़ी बूटी पेशाब की रुकावट और पेशाब की जलन को भी मिटाती है। इसके लिए इंद्रायण की जड़ को पानी के साथ पीसकर छान लेना है। अब इस पानी को दिन में 2 बार आवश्यकता के अनुसार पिए। इससे जल्दी ही पेशाब की रुकावट और जलन दूर हो जाती है। इसका एक दूसरा प्रयोग भी है। लाल इंद्रायण की जड़ के साथ हल्दी, हरड़ की छाल, बहेड़ा और आंवला, इन सभी को मिलाकर 10 से 20 ग्राम की मात्रा में लेना है। अब इसे 160 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब चौथाई शेष रहे तब उस क्वाथ को ठंडा होने के बाद शहद में मिलाकर सुबह शाम रोगी को पिलाएं। इस प्रयोग को लगातार 8 से 10 दिनों तक करने से पथरी टूटकर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है और पेशाब की जलन आदि दूर होता है। जिन महिलाओं की स्तनों में सूजन आ गई हो तो इंद्रायण के मूल को पीसकर स्तनों पर लेप लगाए। 2 से 3 दिनों के प्रयोग से स्तनों की सूजन उतर जाती है। इंद्रायण दांतों के दर्द को दूर करने की एक कारगर जड़ी बूटी है। इसके लिए इंद्रायण के पके हुए फलों की धुनी दांतों में लेनी चाहिए। इसके फलों को जलाकर इसकी धुई दांतों में लेने से दांतों के कीड़े नष्ट हो जाते हैं और दांतों का दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों, इंद्रायण के फलों का रस निकालें और इसके साथ मूल तथा छाल को मिलाएं। अब इन सब को पीसकर तिल के तेल में पकाएं। जब ये तेल ठंडा हो जाए तब माथे पर लगाने से सिर का दर्द दूर होता है। दोस्तों, कभी कभी सर्दी और गर्मी के कारण नाक में फोड़े हो जाते हैं और ये सड़ जाता है तथा पीप भी निकलता है। ऐसी अवस्था में इंद्रायण के फलों को पीसकर नारियल तेल के साथ मिलाकर उस स्थान पर रोजाना लगाना चाहिए। इससे जल्दी ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, गठिया के दर्द से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। अगर किसी को गठिया का दर्द सता रहा है तो इंद्रायण के 100 ग्राम फलों के मज्जा को 10 ग्राम हल्दी के साथ मिलाकर उसमें सेंधा नमक मिलाए और बारीक पीस ले। अब इसमें से पानी जब पूरी तरह सूख जाए तब 250 मिलीग्राम की गोलियां बना ले। एक गोली सुबह शाम दूध के साथ रोजाना लेने से गठिया का दर्द दूर हो जाता है। इस प्रयोग को करने से जो व्यक्ति चलने फिरने के काबिल न हो वो भी दौड़ने लगता है। ये जड़ी बूटी पेट में हुई कृमि को भी दूर करती है।
इसके लिए इंद्रायण के फलों के गुद्दे को पीस लेना है और गर्म करके पेट के आसपास बांधना है। कुछ ही दिनों में पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंद्रायण के फायदे के बारे में बात करेंगे। इंद्रायण आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी है जो जमीन पर फैलने वाली एक लता होती है। ये कभी कभी बाड़ों पर तथा पेड़ों पर भी चढ़ी हुई नजर आती है। इंद्रायण की प्रमुख 3 प्रजातियाँ पाई जाती है। इसमें से आज हम लाल इंद्रायण के बारे में आपको बताएंगे। लाल इंद्रायण को बड़ी इंद्रायण से भी जानते हैं। इस इंद्रायण के फल जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करता है तब लाल रंग के हो जाते हैं। ये बहुत स्वाद में कड़वी होती है। संस्कृत में इंद्रायण को चित्रा, गवाक्षी, गवादनी, वारुणी और इंद्रायणी से संबोधित किया है। हिंदी में इनारुण, इंद्रायण और गौरुम्ब से जानते हैं। देश के अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इस लाल इंद्रायण को किस नाम से जानते हैं ये जरूर बताइए। इसके पत्तों में कुकुरबिटेसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है तथा इसके फलों में ग्लूकोज होता है। इसके अलावा इसके मूल, कांड और पत्रों में कोलिन होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो ये गर्म प्रकृति की होती है। स्वाद में कटु, तिक्त, पचने में हल्की, तीक्ष्ण और पित्त कफ शामक होती है। इसका गुणधर्म रेचक होता है, इसलिए बढ़ी हुई प्लीहा में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये खांसी और श्वास को दूर करती है। ये कुष्ठ मिटाती है, पेट का गुल्म दूर करती है और गांठों को मिटाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके लाल फल स्वाद में तीखे और सूजन को दूर करते हैं। ये विरेचक होने से कृमि को मिटाते हैं तथा रक्त को शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि लाल इंद्रायण का उपयोग औषध कार्य में हम किस प्रकार से कर सकते हैं। उम्र से पहले जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए हैं, इनके लिए ये जड़ी बूटी बहुत काम की है। इसके फल और बीजों में नेचुरली बालों को काला करने का गुणधर्म पाया जाता है। इसके लिए आप इसके फलों को इकट्ठा करके बीज निकालकर पाताल यंत्र की मदद से तेल निकालें। इस तेल को सिर पर कुछ दिनों तक लगाते रहने से बाल काले बन जाते हैं। इसके अलावा इस इंद्रायण के बीजों का चूर्ण बनाकर गाय के दूध के साथ रोजाना खाने से भी बाल काले बन जाते हैं। ये जड़ी बूटी पेशाब की रुकावट और पेशाब की जलन को भी मिटाती है। इसके लिए इंद्रायण की जड़ को पानी के साथ पीसकर छान लेना है। अब इस पानी को दिन में 2 बार आवश्यकता के अनुसार पिए। इससे जल्दी ही पेशाब की रुकावट और जलन दूर हो जाती है। इसका एक दूसरा प्रयोग भी है। लाल इंद्रायण की जड़ के साथ हल्दी, हरड़ की छाल, बहेड़ा और आंवला, इन सभी को मिलाकर 10 से 20 ग्राम की मात्रा में लेना है। अब इसे 160 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब चौथाई शेष रहे तब उस क्वाथ को ठंडा होने के बाद शहद में मिलाकर सुबह शाम रोगी को पिलाएं। इस प्रयोग को लगातार 8 से 10 दिनों तक करने से पथरी टूटकर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है और पेशाब की जलन आदि दूर होता है। जिन महिलाओं की स्तनों में सूजन आ गई हो तो इंद्रायण के मूल को पीसकर स्तनों पर लेप लगाए। 2 से 3 दिनों के प्रयोग से स्तनों की सूजन उतर जाती है। इंद्रायण दांतों के दर्द को दूर करने की एक कारगर जड़ी बूटी है। इसके लिए इंद्रायण के पके हुए फलों की धुनी दांतों में लेनी चाहिए। इसके फलों को जलाकर इसकी धुई दांतों में लेने से दांतों के कीड़े नष्ट हो जाते हैं और दांतों का दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों, इंद्रायण के फलों का रस निकालें और इसके साथ मूल तथा छाल को मिलाएं। अब इन सब को पीसकर तिल के तेल में पकाएं। जब ये तेल ठंडा हो जाए तब माथे पर लगाने से सिर का दर्द दूर होता है। दोस्तों, कभी कभी सर्दी और गर्मी के कारण नाक में फोड़े हो जाते हैं और ये सड़ जाता है तथा पीप भी निकलता है। ऐसी अवस्था में इंद्रायण के फलों को पीसकर नारियल तेल के साथ मिलाकर उस स्थान पर रोजाना लगाना चाहिए। इससे जल्दी ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, गठिया के दर्द से बहुत से लोग परेशान रहते हैं।
अगर किसी को गठिया का दर्द सता रहा है तो इंद्रायण के 100 ग्राम फलों के मज्जा को 10 ग्राम हल्दी के साथ मिलाकर उसमें सेंधा नमक मिलाए और बारीक पीस ले। अब इसमें से पानी जब पूरी तरह सूख जाए तब 250 मिलीग्राम की गोलियां बना ले। एक गोली सुबह शाम दूध के साथ रोजाना लेने से गठिया का दर्द दूर हो जाता है। इस प्रयोग को करने से जो व्यक्ति चलने फिरने के काबिल न हो वो भी दौड़ने लगता है। ये जड़ी बूटी पेट में हुई कृमि को भी दूर करती है। इसके लिए इंद्रायण के फलों के गुद्दे को पीस लेना है और गर्म करके पेट के आसपास बांधना है। कुछ ही दिनों में पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।